नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मोदी के सिंबॉलिक पॉलिटिक्स को, जो धर्म पर आधारित सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है, जो लगातार वो करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। 2 अमेरिकन यात्री अमरनाथ की यात्रा में क्या पहुंच गए, उन्होंने झट से ट्वीट करके उस सिंबॉलिक पॉलिटिक्स को एक आगे बढ़ाने की कोशिश की। ठीक उसके विपरीत राहुल अब इनको देश की माली हालत को लेकर जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स हो सकता है, उस पॉलिटिक्स के साथ घेरना शुरू कर दिया। जी हाँ, आज राहुल सुबह उठते हुए आज़ादपुर मंडी, जो दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, वहाँ वो पहुँच गया। और उस मंडी में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उस मंडी में जो आढ़त लगाने वाले जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनसे बात करने बोले। घंटों वहाँ पे रहे, उनकी समस्याओं को सुना कि क्या समस्या है, सब्जी बेचना कितना महंगा है, टमाटर महंगा क्यों है, किसान से आप कितना में खरीदते हैं, आढ़त में आपको कितना पैसा देना पड़ता है, फिर आढ़त से जो छोटे छोटे व्यापारी लेके जाते हैं बेचने के लिए, उनको कितना मुनाफा होता है। मतलब सब्जी के महंगाई में को लेकर जो पूरी चेन है, उस चैन को आज राहुल गांधी एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के सहारे पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए, किसान के साथ साथ जो छोटे फुटकर व्यापारी हैं, वो भी परेशान हैं मोदी के अर्थव्यवस्था की वजह से या मोदी के अर्थनीति की वजह से। ये एक अलग तरीके की राजनीति राहुल ने शुरू की है। जी हाँ, ये वाकई में समझने वाली बात होगी कि बुलेट बनाने वाले मिस्त्री के पास जाना है, मतलब मिस्त्री के पास पहुंचकर उनकी क्या स्थिति है, पहले रोजगार कितने पैसे कमाते थे, अब कितने पैसे कमा रहे हैं और कितने पैसे वो घर ले जा रहे हैं। छात्रों के बीच महीनों आप तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकल रहा है, लगातार यूपीएससी का सीट घटा जा रहा है। मतलब वो तमाम ऐसे मुद्दे, जिन मुद्दों से सारा देश इन दिनों दो चार हो रहा है, लेकिन धार्मिक एजेंडे की वजह से उन मुद्दों पर न छात्र का ध्यान जा रहा है कि हमें वैकेंसी नहीं मिल रहा है तो हमें कैसे विरोध करना चाहिए, कैसे आवाज़ उठाना चाहिए। उसी तरीके से महंगाई को लेकर हर कोई परेशान है, लेकिन उस महंगाई को हम कैसे अपनी बात रख सकें, ये धर्म की राजनीति की वजह से वो उस उलझन में फंसे हुए हैं। राहुल उसी उलझन की जो कड़ी है, मतलब गांठ जो पड़ गया है समाज में, उस गांठ को खोलने की कोशिश इस जो एक सांकेतिक पॉलिटिक्स होता है, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स होता है, उसके साथ कर रहा है। जरा इसको समझिए कि राहुल हाल में किसान मजदूर के बीच गए, फिर उन मजदूरों को अपने घर में लाए, दिल्ली घुमाए और उनसे क्या बात किया उन्होंने। कई ऐसी बातें हैं जिन बातों को आप अगर मनन करेंगे, उस पर गंभीरता से सोचेंगे कि राहुल वो जो बात कर रहा है, जैसे राहुल बात कर रहा है लड़कियों से सुरक्षा को लेकर कि कैसे क्या समस्याएं हैं। पढ़िए, किसी भी परिस्थिति में अपना रोजगार होना चाहिए लड़कियों को। ये जो फोकस है वो क्या है, यही सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है कि देश के जो करोड़ों लड़कियां हैं जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, उसके लिए मैसेज है कि राहुल का ये कहना है कि नौकरी जरूरी है जीवन के लिए, चाहे किसी भी तरह की आर्थिक रूप से लड़कियां मजबूत हों, तब आप स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है सिंबॉलिक राजनीति के सहारे, इसको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से राहुल राजनीति कर रहे हैं। मोदी क्या करते हैं, मोदी अभी हाल में क्या किए, अमरनाथ यात्रा में 2 अमेरिकन गए अमरनाथ यात्री बनकर, उस फोटो को उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने कि धर्म की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो धर्म के राजनीति में बुरी तरह से उलझ गए हैं, जो उनको महंगाई, शिक्षा, हेल्थ, किसी सब कुछ उसमें भूल गए हैं, तो उनको खुराक कैसे मिलेगा, दिमाग में खुराक मिलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे मोदी जी फोटो एगो ट्वीट किए हैं, भेजे हैं, अमेरिका से भी लोग अब आने लगे अमरनाथ यात्री। बताइए, बाबा बर्फानी का कितना इकबाल है, अब अमेरिका के भी लोग हिंदू बनने लगे हैं। मतलब एक अलग तरीके के धार्मिक नैरेटिव को बढ़ाए हुए मोदी यही काम करते हैं। हर 2-4-5 दिन पर मोदी और योगी ज्ञान व्यापक चर्चा करके क्या करते हैं कि आपका जो मूल समस्या है उससे आपको अलग करता है। राहुल क्या कर रहा है कि आपको मूल समस्या आपका जो है उससे आपको रूबरू करा रहा है कि देखिए आपकी समस्या ये है, धर्म के नाम पर आपको किस तरीके से बहकाया जा रहा है और आप मूल समस्या
का समाधान आपका हो नहीं पाता, आप उस पर सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो हिंसा हो रही है। देखिए लोग इतना उग्र क्यों होने लगे, बात बात पर। अब ट्रेन में जा रहा है, मोदी पर बहस हुआ, गोली मार दिया। क्यों? हर कोई परेशान है, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर हर कोई परेशान है, लेकिन दिमाग उस तरफ जा नहीं रहा है। भाई इस परेशानी का कारण मोदी है, ये चीज़ें जा ही नहीं रहा है, तो आक्रोश है लोगों का, तो मार दो। इतनी जो मॉब लिंचिंग हो रही है देश में, लोगों का आक्रोश है। इसकी क्या वजह है कि पहले हम महंगाई होती थी सड़क पर उतर जाते थे, पेट्रोल का कीमत बढ़ता था हम सड़क पर उतर जाते थे, हर पॉलिटिकल पार्टी भी आंदोलन शुरू करता, महंगाई 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 महंगाई। याद नहीं है स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर छत पर लेकर सर पे लेकर घूमना शुरू कर देती थी। अब वो नैरेटिव ही खत्म हो गया है, तो पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मीडिया वो खबरें नहीं चलाती है, महंगाई पर अगर कोई खबर हल्ला हंगामा करे तो खबर मीडिया नहीं चलाती। मीडिया से ने लोगों तक बात पहुंचती है कि भाई महंगाई को लेकर बहुत महंगाई बढ़, हम व्यक्तिगत रूप से महंगाई टमाटर 200 रुपये किलो खा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ममस रहे हैं, अंदर से गुस्सा भी है, साला बहुत महंगाई हो गया, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे कि कैसे हम अभिव्यक्त करें कि इसके लिए मोदी जिम्मेवार है, योगी जिम्मेवार है, नीतीश जिम्मेवार है। हम तय ही नहीं कर पाते हैं तो हम गुस्सा करते हैं। राहुल इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। जरा देखिए राहुल जब किसान को बुलाया उन्होंने तो क्या क्या बात किया उनसे और किस तरीके से बात किया, जरा इसको भी समझिए। क्या उन्होंने बात किया, लड़कियों से क्या बात की, जरा सुनिए। लड़की से क्या सवाल करता है और लड़की क्या जवाब देती है। आपकी सिस्टर भी, वो भी राजनीति में है, आपकी मदर भी, जो आपकी दादी थी वो भी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग महिला है आपकी फैमिली में, आपको कैसा फील होता है इनके प्रति? ऐसी सभी महिलाएं ऐसी होनी चाहिए। हाँ, किसी से डरना नहीं चाहिए। जो महिलाएं दब जाती है, नहीं दबना चाहिए, बिल्कुल नहीं दबना चाहिए। महिला में कोई कमी नहीं होती, कोई दबने की जरूरत नहीं है। समाज दबाता है, मगर आपको नहीं दबना चाहिए। जो दिल में आपको बोलना चाहिए बिना डरे, और काम तो ज़रूर करना चाहिए, कोई ना कोई काम। तो आपने सुना, मतलब इस लाखों करोड़ों जो लड़कियां इस दौर में अभी है, उसके इमोशन को टच किया राहुल गांधी संवाद के सहारे कि आपको रोजगार करना चाहिए, आपको अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, आपकी आज़ादी की बात उन्होंने की। देखिए एक महिला को याद करिए, पूछा कि आपको क्या हो गया, आपको दिखाई कम देती है, तो कहा कि मुझे मोतियाबिंद हो गया है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसका इलाज करवा दिया। वो भी संकेत के सहारे। देखिए इसमें बातचीत में पूछा कि अब आपका आंख कैसा लग रहा है, जरा सुनिए। वो क्या होगा जी, मोतिया था। एक आँख किया या दोनों आँख किया? दोनों, इसमें थोड़ा है, इसमें था गड़ा। इसको आप उतारना मत, इसको थोड़ी देर रखना है, ये चश्मे के बिना ना जाना, ठीक है? कैसा लगा दिल्ली, कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। तो आपने सुना, एक ही वीडियो में ये दूसरा संदेश है लोगों को। अरे राहुल बहुत उदार दिल का आदमी है। देखा गया था किसान में, एक बूढ़ी माता को देखा कि आंख में मोतियाबिंद है, उसका ऑपरेशन भी करा दिया। कुछ मैसेज नहीं दिया, कुछ बोला नहीं। यही सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है, और इसी पॉलिटिक्स की जरूरत है इस देश को। जरा और भी देखिए, प्रियंका गांधी खाने के टेबल पर क्या बात कर रही है, महिलाएं उनसे क्या कह रही है, जरा सुनिए। प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते, कसून कहते हैं। और दही को ना गरम करते हैं सरसों के तेल में, ब्राउन जैसा लाल हो जाता है, और उसी में सारा मसाला बनता है। वो सारा सीखा है इन्होंने। हाँ, खीर, हाँ, मम्मी को सब आता है। अब तो काफ़ी समय से नहीं पकाया है, लेकिन सीखा सारा था। तो जब हम छोटे थे तो वही बनाते थे। त्याग की मूर्त रह ली है, तो इनके बारे में तो जितना बोले उतना ही कम है। आपकी तो कई पीढ़ियों से ही त्याग चल रहा है। सलूट है मैम आपको, धन्यवाद हमारे, जो कि मतलब आपके साक्षात दर्शन होने लग रहे हैं। ये देखो, प्याज का मारा मुकार खा लिए, ये वजह इतनी महंगाई होगी भाई, मिर्ची लाल मिर्ची भी नहीं खा सकते। टमाटर भी बना लो, टमाटर तो देखते भी नहीं है, इतने महंगे हो गए। वेरी एक्सपेंसिव है सब कुछ। तो जमींदार आदमी तो नहीं खरीद सकता ना 200 रुपये किलो। तो जीरा भी महंगा हो गया, जीरा भी नहीं खरीद सकते। जमींदार खेती करता है तभी तो देश खा पाता ना। कुछ आपको लग रहा है साधारण तरीके से बातचीत हो रही है। गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, किसानों को अनाज का कीमत नहीं मिल रहा है। मतलब इस बातचीत के यही सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है कि बातचीत के दौरान वो सारी चीज़ें आप जिन चीज़ों को से
भूल गए हैं, आपके जेहन से चला गया है कि भाई हमको कीमत नहीं मिल रहा है, इसके लिए मोदी जिम्मेवार है, योगी जिम्मेवार है, नीतीश जिम्मेवार है, ममता जिम्मेवार है। किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है आप उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो राहुल आपको उस पॉलिटिक्स को आपको समझने, आपको एहसास करा रहा है कि जरा इन चीज़ों को समझिए, ये सच्चाई है। आज आज़ादपुर मंडी में जाकर वो क्या संकेत दिया, वहाँ से किसानों से क्या पूछा, वहाँ के मजदूरों से क्या पूछा, वहाँ के छोटे मंडीधारी से क्या पूछा कि किसान वहाँ से लेके आ रहे हैं, यहाँ 2 रुपये किलो बेच रहे हैं और वही मंडी में होते 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 40 रुपये पहुँच जा रहा है। तो ये जो 40 रुपये कमाने वाले जो लोग हैं, जो जिसको मोदी संरक्षण देता है, ये आपको समझाने की कोशिश आज मंडी पहुंचकर राहुल ने किया है कि देखिए जो बड़ा व्यापारी जो मोदी और भाजपाई है वो आपके 2 रुपये का टमाटर 40 रुपया में बेच रहा है, मतलब 38 रुपया का लाभ कमा रहा है। बीच में 10 रुपया बाकी लेबर तेबर को बांट दिया, 28 रुपया वो कमा रहा है पर किलो। मतलब एक सिंबॉलिक तरीके से हम भी उदाहरण दे रहे हैं। तो यही सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स के सहारे जिस तरीके से राहुल लगातार मोदी पर हमला बोल रहा है, संघ और बीजेपी परेशान है। सच्चाई यही है और इस कदर परेशान है जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सिंबल है जिसके सहारे आप देश की जनता को जोड़े रखना चाहते हैं, धर्म। और उस सिंबॉलिक को बनाने के लिए कभी ज्ञान व्यापी पर बोलेगा योगी तो राम मंदिर पर बोलेगा जोगी। यही है, यही चल रहा है पिछले जब से बीजेपी का उदय हुआ है नए तरीके से। इसके अलावा कुछ है हमारी इकोनॉमी? कहेगा क्या, तीसरी बार हमको जिता दीजिए, देश का जो है सो इकोनॉमी तीसरे पोजीशन पर चला जाएगा। अरे भाई अभी कितना नंबर पोजीशन पर है ये बताइएगा कि देश का इकोनॉमी इस तरह से और ये सब काम करेंगे तो हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे, तो सारा पूरा देश आपके साथ जुट जाएगा। करे मोदी जी का आह्वान है हमें ये काम करना है, सब लोग जुट जाएगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप ये नहीं कहिएगा कि 2042 में हम दुनिया के सबसे बड़ा शक्ति रहे, ना उसमें उस समय मोदी रहेगा, ना अमित शाह रहेगा, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे। चला बोला गया, ठग के ले गए आपको। तो ये समझिए, एक तरफ ठग और धर्म, मतलब आपको शब्द भाग दिखा रहा है, ये भी एक तरीके का सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है। आप उसमें उलझन रहिए कि 2045 में हम दुनिया के सबसे अमीर देश बन जाएंगे। अरे वाह, हमरा लगता है जैसे 2045 अगले ही साल है आप, लेकिन अमीर देश हो जाएंगे, दुनिया का नंबर 1 देश हो जाएंगे। आपके दिमाग में वो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स चलने लगा और राहुल उसी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स पर धीरे धीरे आपको कुरामीन दे रहा है। नहीं 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 नहीं, इस पर मत भागो। सच्चाई ये है कि ये आदमी महंगाई से मुंह चुरा रहा है, सच्चाई ये है कि बेरोजगारी से ये आदमी मुंह चुरा रहा है। बुलेट मिस्त्री के यहाँ जाकर क्या किया, वो क्या कहते हैं, चाट बेचने वाले के यहाँ क्या किया, ट्रक ड्राइवर से अमेरिका में क्यों बैठा? कभी सोचे कि भाई राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर से क्यों बैठा अमेरिका में? पहले दिखाया कि अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर है उसकी ज़िंदगी किस तरीके का है, कितना डॉलर कमा रहा है, वो भी सरदार इंडियन। और फिर इंडिया आया तो इंडिया में भी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर जो है सो 200 किलोमीटर चला और उससे उसकी बात की कि आपको कितना रोजगार मिलता है, कितना पैसा मिलता है। देखिए ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स को समझिए कि राहुल अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर सिख है उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसके ड्राइविंग सीट के अगल बगल सोने की व्यवस्था कैसे है, वहाँ की लाइन होटल कैसा है, सब कुछ दिखाया। और आया यहाँ तो इस देश के ट्रक ड्राइवर के माली हालत के बताया, ट्रक ड्राइवर की स्थिति के बारे में बताया कि कितना रुपया रोज़ देता है, पूरे रात चलाने में क्या परेशानी होती है, किस तरीके का लाइन होटल में उनको ठहरने की व्यवस्था होती है, किस तरीके का संसाधन सड़क पर उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें जो लाखों लाख लोग यहाँ जो ट्रक ड्राइवरी के धंधे में लगे हुए हैं, कंडक्टर है, कोई खलासी है, कोई हेल्पर है, उन लोगों के बीच राहुल एक सांकेतिक पॉलिटिक्स के सहारे लोगों को अपने संवाद दे रहा है। हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, ये समझ लीजिए भाई, लेकिन उस पॉलिटिक्स को समझिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन उस पॉलिटिक्स को समझिए कि मोदी क्या कर रहे हैं और राहुल क्या कर रहा है। मोदी आपको धर्म के नाम पर और ठगी करके आपके आदमी अंदर एक अलग तरीके का
सांकेतिक चीज़ें भेजता है, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करता है। ठग क्या है कि 20,050 में हम सोने की चिड़िया हो जाएगी, ठग ये है ना। अभी क्या है बताइए ना, कहीं तीसरे बार जिता देंगे तो हम दुनिया के तीसरा इकोनॉमिक में पहुंच जाएंगे, कैसे बताइए ना। अभी कहाँ हैं आप, अभी दुनिया के नंबर पर आप किस इकोनॉमिक पे खड़े हैं और कैसे आप पहुंचा दीजिए। ये ठग विद्या है, समझे। तो धर्म और ठग विद्या की राजनीति मोदी कर रहा है। और सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के तहत जो बेसिक समस्या, जिन समस्याओं से हम आप जूझ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, उसको राहुल उठा रहा है। और उस सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के सहारे आप तक संवाद पहुंचाना चाहता है। किसी दिन सुबह में किसान के बीच, किसी दिन सुबह में आज़ादपुर मंडी, किसी दिन बुलेट मिस्त्री के बीच। ये सारी चीज़ें उन सिंबॉलिक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, जिस हिस्सों के सहारे आपके दिमाग में धर्म और ठग विद्या के कारण जो आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, उस दिमाग पर हथौड़ा मारने का काम राहुल कर रहा है। वोट जिसको दीजिए, लेकिन राजनीति जरूर समझिए कि ये जो बोल रहा है उसके पीछे क्या राज है। हमारी कोशिश यही है कि जिसका जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स जो हो रहा है वो आप तक हम जरूर पहुंचा दें, और उसके बाद आप निर्णय लीजिए, क्योंकि आपको सभी चीज़ क्लियर, एकदम क्रिस्टल की तरह, शीशा की तरह साफ दिखना चाहिए, तब ना आप निर्णय लीजिए। हम पत्रकारों का यही काम है कि आपको क्रिस्टली, किसको वोट देना है आप दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कौन ठग कर रहा है आपको और कौन क्या कर रहा है ये बताना हमारी जिम्मेवारी है। तो ये आज हम आपको बताएं कि ये जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स चल रहा है, उस पॉलिटिक्स के सहारे राहुल क्या साधना चाहता है और मोदी क्या साध रहे हैं।